मूवी के स्टार्टिंग में कोई कुंफू योद्धा को दिखाया जाता है। वो हवा में उड़ रहे थे। इसके बाद एक बॉय दिखाया जाता है जिसका नाम जैंग होता है। वो भी इस ग्रुप का पार्ट होता है, पर जैंग कुंफू में इतना अच्छा नहीं होता है, तो उसके कुछ फ्रेंड्स उसको नंबर 7 भी बुलाते हैं। जैंग को सब पसंद करते थे, वो दिल का भी अच्छा था। अब जैंग सबके लिए खाना बना रहा होता है। जैंग के मास्टर दिखाए जाते हैं जिनकी डॉक्टर तियान थी और उनकी वाइफ सूरी थी। जैंग तियान को लाइक करता था और उसके मन में कभी भी तियान के लिए कोई फीलिंग नहीं थी। उसके मास्टर उसको समझाते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि इतना टाइम हो गया था और वो अब तक कुंफू योद्धा नहीं बन पाया था। जैंग के बाकी सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे वॉरियर बन चुके थे। जैंग और तियान साथ में प्रैक्टिस करते हैं और ध्यान लगा रहे होते हैं, पर जैंग का फोकस तिया पे होता है। तिया बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी और जैंग उसे बहुत पसंद करता था, पर ये बात वो तिया को नहीं बताता था। जैंग के नेक में जो स्टोन पहना हुआ था वो जलने लगता है और जैंग नीचे गिर जाता है। जैंग बहाने बना देता है कि आज वो ध्यान नहीं दे पा रहा है क्योंकि आज ही के दिन उसकी मॉम डैड की डेथ हुई थी। तिया उसे समझाती है कि इस बात को बहुत ईयर्स हो चुके हैं, तुम्हें इस बात को भूलना होगा। तिया अब जैंग को उसके विलेज लेके जाती है जहाँ उसके मॉम डैड को मारा गया था। जैंग को अपना विलेज देख के सब कुछ याद आने लगता है। जैंग बताता है उसके डैड काफी अच्छे कुंफू वॉरियर थे। उसके डैड एक डेमन से लड़ रहे थे जिसने मास्क पहना हुआ था। उसके डैड ने अच्छा ट्राई किया, पर एंड में डेमन ने उसके डैड को मार दिया और पूरा विलेज खत्म हो गया। तब जैंग के मास्टर किंग युंग अपने चैंपियंस के साथ जैंग के पास गए थे। तिया भी तब उसके साथ ही थी। जैंग मास्टर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे उनका स्टूडेंट बना दिया जाए। धीरे धीरे जैंग अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेना भूल जाता है और उसे ये भी याद नहीं था कि उसको पेरेंट्स को किसने मारा। सब हेडमास्टर को दिखाया जाता है। उनमें से एक लेडी हेडमास्टर थी जो ओनली गर्ल्स को ट्रेनिंग देती थी। अब सारी अकेडमीज के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि एक टूर्नामेंट होने वाला है और लेडी मास्टर को अपनी स्टूडेंट लू पर काफी कॉन्फिडेंस था, वो ये टूर्नामेंट जीत जाएगी। रात के टाइम जैंग और उसके फ्रेंड्स चुपके से लू को देखते हैं। लू बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर थी और साथ ही बहुत ब्यूटीफुल भी। लू को देखने के लिए सब एक दूसरे को धक्का मारते हैं और जैंग लू के सामने गिर जाता है। लू पनिशमेंट में जैंग के ऊपर इचिंग वाले इंसेक्ट्स फेंक देती है। जैंग के फ्रेंड्स उसके ऊपर से ये इंसेक्ट्स हटाते हैं, पर इंसेक्ट्स इजीली जाने वाले नहीं थे। तिया जैंग के बॉडी पे ऑयल लगाती है और दोनों के बीच एक मोमेंट था, बट तिया को कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। नेक्स्ट डे लेक के पास जैंग किसी को आवाज लगाता है। लेक से बाहर एक ड्रैगन निकल कर आता है। ये ड्रैगन जैंग को पसंद करता था क्योंकि जैंग अक्सर ही इस ड्रैगन को खाना खिलाया करता था। तिया जैंग को एक रोल लाके देती है जिसमें सारे लेसन्स थे ताकि जैंग टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर सके। अब जैंग मेडिटेशन कर रहा होता है, तभी वो स्टोन वापस से चमकने लगता है। ये स्टोन जैंग के फादर ने उसे दिया था और एक खाई में थ्रो करने के लिए कहा था। जैंग स्टोन को थ्रो करने ही वाला होता है, तब उसके पास एक मंकी आता है जो जैंग से ये स्टोन स्नैच करने की कोशिश करता है। भागते भागते जैंग पानी में गिर जाता है और फेंट हो जाता है। जब उसे होश आता है तब तो वो स्टोन उससे पानी के ऊपर लेके आ जाता है। मंकी स्टोन के लिए जैंग को बाइट करता है। जैंग का ब्लड स्टोन पे लग जाता है। तभी लेक के अंदर से कोई वुड का पीस बाहर आता है और स्टोन उसे जाकर स्टिक हो जाता है। ये एक वेपन बन जाता है जिसकी पावर्स का जैंग को कोई आइडिया नहीं था। इस वेपन को फायर स्टिक कहा जाता था। इस फायर स्टिक को देख के हेडमास्टर पहचान लेते कि ब्लड सिकिंग बीड है और ये डेमंस की पहचान है और जो हेल में रहते हैं वो स्टिक को लेने जरूर आएंगे। अब घोस्ट किंग और उसके कुछ डेमंस को दिखाया जाता है। घोस्ट किंग स्टिक लाने के लिए अपने एक मैन को भेजता है, तभी वो स्टिक जैंग की तरफ आके गिर जाती है। स्टिक से जैंग मंकी को भगा देता है। जैंग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, एक लेडी आके उससे वो स्टिक लेने की कोशिश करती है। इतने में टिया आ जाती है और जैंग को मिस्टीरियस लेडी से बचा लेती है। जैंग टिया को सब बताता है और उसे मंकी बाइट भी दिखाता है, पर जब जैंग ने अपने हाथ में वो स्टिक पकड़ी थी तब वो बाइट का मार्क वहां से हट चुका था। रात को जब जैंग सोता है तब वो मिस्टीरियस लेडी वापस से स्टिक लेने की कोशिश करती है। स्टिक सेल्फ कंट्रोल थी, इसलिए वो जैंग के पास वापस आ जाती है। सुबह उठकर जैंग देखता है कि वो मिस्टीरियस लेडी उसके बेड के पास ही थी। वो लेडी इसमें जैंग की गलती बता के वहां से चली जाती है। अब पता चलता है कि जैंग भी टूर्नामेंट का पार्ट होगा। तभी वहाँ जैंग का चाइल्डहुड फ्रेंड जिंग यू दिखाया जाता है। वो कहता है कि तुम अब तक कुंफू नहीं सीख पाए, इसमें तुम्हारे मास्टर की गलती होगी। टिया गुस्से में जिंगफू से लड़ने लगती है। तब वहाँ जिंग यू के मास्टर आते हैं और माफी मांगते हैं और साथ भी ये कहते हैं कि टूर्नामेंट जल्दी स्टार्ट होने वाला है, आप अपने वॉरियर्स को तैयार करिए। यहाँ से ये भी पता चलता है कि टिया और जिंग यू एक दूसरे को पसंद करते हैं। एक दिन जब जैंग टिया और जिंग को साथ में देखता है तो वो उदास हो जाता है क्योंकि टिया उसे पसंद थी। इतने में बहुत सारे लोग जैंग पे अटैक कर देते हैं। वो असल में उस लड़की के पीछे आते हैं जो जैंग से फायर स्टिक लेना चाहती थी। अब जैंग और वो लेडी दोनों एक केव में आ जाते हैं। लेडी वापस फायर स्टिक लेने की कोशिश करती है पर ले नहीं पाती। जैंग दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेने जाता है। जब वो आता है तो देखता है कि वो लेडी ऑलरेडी कुछ पका रही थी। जैंग डर जाता है कि कहीं वो उसका डॉग तो नहीं पका रही, पर डॉग साइड में बैठा था। वो लेडी समझ चुकी थी जैंग बहुत अच्छा लड़का है। जैंग उससे उसका नाम पूछता है तो वो बियाओ बताती है। टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और सारे स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब हेडमास्टर बॉल्स को हवा में उड़ाते हैं और सभी स्टूडेंट्स उड़ के बॉल नीचे लेके आते हैं। अब जैंग नहीं
उड़ पाता क्योंकि उसे कुंफू की नॉलेज ही नहीं थी। उसे एक बॉल मिल जाती है। बॉल उठाने से पहले लू अपनी बॉल उसकी बॉल से एक्सचेंज कर देती है। जैंग उससे पूछता है कि तुमने एक्सचेंज क्यों की, क्योंकि वो बॉल लकी बॉल नंबर 1 थी। लू कहती है कि वो लकी बॉल से नहीं पर अपने टैलेंट से जीतना चाहती है। अब राउंड 1 स्टार्ट होता है। सब पार्टिसिपेट करते हैं और काफी एलिमिनेट हो जाते हैं। रात को लू प्रैक्टिस कर रही होती है और प्रैक्टिस के दौरान उसका नोज ब्लीड करना स्टार्ट हो जाता है। उसकी मास्टर उसे वहां आके कहती है कि तुम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, पर लू और प्रैक्टिस करने के लिए रेडी थी। तभी उसकी मास्टर उसे एक मेडिसिन देती है जिससे उसकी इंटरनल इंजरीज ठीक हो जाए। नेक्स्ट डे जैंग भी टूर्नामेंट में फाइट करता है। उसकी स्टिक अपने आप ही उसके अपोनेंट्स को हरा देती है और जैंग जीत जाता है। सभी जैंग की तारीफ करते हैं। नेक्स्ट डे टिया की अपोनेंट लू होती है और जैंग का अपोनेंट जिंग यू। जिंग स्ट्रॉन्ग और अच्छा वॉरियर था पर जैंग फायर स्टिक की वजह से इजीली जीत जाता है। जैंग फायर स्टिक को फेंकने जाता है क्योंकि फायर स्टिक की वजह से उसका ब्रदर जैसे फ्रेंड उससे दूर हो गया। वो फायर स्टिक से कहता है कि अब कभी भी मेरे पास मत आना और थ्रो करके चला जाता है। यहाँ लू टिया को हरा देती है और दूसरी तरफ जिंग को काफी डांटा जाता है कि वो कैसे हार जाता है। रात को मंकी जैंग को खींचते हुए लेक की साइड लेके आ जाते हैं। वहाँ लू प्रैक्टिस की वजह से घायल हो गई थी। जैंग जब लू के पास जाता है तो वो उसे लेडी मास्टर वाली दवाई देने के लिए कहती है। वो लेते ही लू ठीक हो जाती है। लू को जैंग अब अच्छा लगने लग गया था। वो समझ गई थी कि जैंग एक अच्छा लड़का है। नेक्स्ट डे टूर्नामेंट से पहले जैंग के मास्टर उसके पास आके कहते हैं कि तुम दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और अगर तुम नहीं जीते तो कोई बात नहीं, पर अच्छे से लड़ना। अब जैंग के पास स्टिक नहीं होती तो आज लू इजीली हरा देती है। लू उससे कई बार गिराती है पर जैंग हार नहीं मानता और बार बार उठ जाता है। लू अब अपनी स्वॉर्ड निकालती है, तभी जैंग की स्टिक उसके पास आ जाती है। स्टिक पकड़ते ही जैंग के सारे वाउंड्स अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अब जैंग लू को इजीली हरा देता है। सभी मास्टर स्टिक को देख के समझ जाते हैं कि ह्यूमन फायर स्टिक है। जो भी इसे यूज करता है वो डेमन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जैंग की स्टिक अब जैसे ही लू पे अटैक करने वाली होती है, जैंग स्टिक को साइड कर देता है और लू उसे गिरा देती है। दूसरी तरफ बियाओ को दिखाया जाता है जो गोस्ट किंग की डॉक्टर थी। बियाओ एक डेमन थी। अब गोस्ट किंग के डेमन्स दिखाए जाते हैं जो फायर स्टिक लेने आते हैं। इनमें से एक पपेट डेमन अपनी पावर से पपेट को कंट्रोल करके काफी कुंफू वॉरियर्स को मार देता है। फिर एक इनविजिबल डेमन होता है जो वॉरियर्स को अपने अंदर लेके उन्हें खत्म कर देता है। एक पिग डेमन होता है, वो भी बहुत वॉरियर्स को मार देता है और ये सारे वॉरियर्स किंग युग के स्टूडेंट्स थे। सभी मास्टर जैंग को स्टडी कर रहे थे और उन्हें पता चलता है कि जैंग में एक डेमन पल रहा है और उसे मारने का डिसाइड करते हैं। इतने में टिया और दूसरे वॉरियर्स आके बताते हैं कि गोस्ट किंग के डेमन्स ने अटैक कर दिया है और बहुत सारे कुंफू वॉरियर्स को मार दिया है। जैंग को टाइट सिक्योरिटी में रखा जाता है। तभी वहाँ बियाओ आ जाती है और जैंग को ले जाती है। तभी फायर स्टिक उसे रोक देती है और फायर स्टिक से कहती है कि मैं इसे बचाने आई हूँ। फायर स्टिक सामने से हटती है और उसके साथ चली जाती है। बियाओ जैंग को घोस्ट किंग के पास ले जाती है। घोस्ट किंग पावर से स्टिक अपने पास ले लेते हैं। जैंग शॉक हो जाता है क्योंकि वो स्टिक सिर्फ जैंग के कंट्रोल में थी। अब जैंग स्टिक को अपने पास बुला लेता है। घोस्ट किंग उस पर अटैक करता है पर बियाओ उसे अपने डैड से अटैक से बचा लेती है। घोस्ट किंग बियाओ को हटाता है। फिर सब मास्टर्स वहाँ आ जाते हैं। घोस्ट किंग बहुत पावरफुल होता है। सब वॉरियर्स को मारने लगते हैं। टिया और लू भी बियाओ पर अटैक करती है पर जैंग बियाओ को बचा लेता है, पर बियाओ वाउंडेड हो जाती है क्योंकि स्वॉर्ड उसके आर पार हो जाती है। फिर सारे मास्टर्स अपनी थंडर पावर यूज करके घोस्ट किंग पे अटैक करते हैं क्योंकि घोस्ट किंग को हराना आसान नहीं था। थंडर अटैक को देख के जैंग को याद आता है कि ऐसा सेम अटैक उसके फादर पे भी हुआ था। जैंग पे घोस्ट किंग से लड़ने के लिए आ जाता है क्योंकि स्टिक के होते हुए वो जैंग से नहीं लड़ सकता था। घोस्ट किंग ये कह के चला जाता है कि जैंग से ये स्टिक नहीं संभलेगी और वो तुम सब पे ही भारी पड़ेगा। सारे मास्टर्स अब जैंग पे अटैक करते हैं। उनके मास्टर टियान उन पे अटैक नहीं करते। अब जैंग में डेमन आ चुका था। अब वो सभी हेड मास्टर्स को मारने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उनमें से किसी एक ने ही विलेज को जलाया था और सभी को मारा था। वो अपने मास्टर को मारने वाला होता है, तभी टिया उसके बीच में आ जाती है और वो टिया पे अटैक कर देता है। टिया का बहुत खून निकलता है। टिया जैंग की अच्छाई वापस लाती है और फिर जैंग को रियलाइज होता है कि उसने ये क्या कर दिया। लू की मास्टर जैंग को मारने के लिए कहती है पर लू ऐसा नहीं करती। जैंग भी कहता है कि तुम मुझे मार दो, मैं किसी के लिए भी सेफ नहीं हूँ। मास्टर वापस मारने के लिए कहती है। इस बार लू अपनी स्वॉर्ड जैंग की तरफ फेंकती है। तभी जैंग का एक फ्रेंड जो उसका सीनियर था उसके सामने आ जाता है और जैंग को बचा लेता है। उसके मास्टर भी उसे बचाते हैं। अब लू उससे वापस अटैक करने जाती है। तब लू उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। फिर जैंग बियाओ और स्टिक को लेकर वहां से चला जाता है और यही मूवी एंड हो जाती है।